यूक्रेन ने मॉस्को के बाद रूस को एक और बड़ा झटका दिया है। देखिए, होता है ना, कई बार जहां तलवार नहीं काम करती वहां सुई काम करती है। तो यूक्रेन चाहे बहुत बड़े झटके ना दे पा रहा हो वहां रूस को, लेकिन कभी कभार वो ऐसे झटके देता है रूस को जिससे रूस तिलमिला जाता है। मॉस्को बहुत बड़ा झटका था रूस के लिए। वॉरशिप डुबो दिया था यूक्रेन ने रूस का, और अब खबर यह है कि एक और वॉरशिप यूक्रेन ने रूस का उड़ा दिया है। यूक्रेन के मिसाइल अटैक में रूस का फ्रिगेट मकारोव तबाह हो गया है। इंटरनेशनल मीडिया के कई रिपोर्ट्स में इस हमले का दावा किया गया है। रूस या यूक्रेन की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर यह फ्रिगेट डुबोया है यूक्रेन ने तो यह तो एक और बहुत बड़ी यहां पर तबाही होगी। रूस की सेना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आइए जरा इस बारे में और जानकारी आपको देते हैं। पुतिन की शान फिर क्या सागर में समाएगी? एडमिरल मकारोव, ब्लैक सी, ये तस्वीरें आप देखिए कैसे ये वो फ्रिगेट मकारोव जो ब्लैक सी में चलता था और यूक्रेन के ऊपर हमला करता था, उसको डुबो दिया यूक्रेन ने। यह दावा कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में है, लेकिन अभी हमें रशिया के या यूक्रेन के ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है। उस पर हमला किया है, हमले का दावा किया गया है, ये कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। जनरल कुमार, ये देखिए जो हम आपको यहाँ एनिमेशन के जरिए जो ये दिखा रहे हैं, ये कितना बड़ा झटका होगा अगर एक और वॉरशिप रूस का डूबता है तो? देखिए, जो ये वॉर है, दो उसके महत्वपूर्ण अंग से या लड़ाई चल रही है। एक है किनेटिक, इट मींस मिसाइल्स, वेपन सिस्टम, एयरक्राफ्ट, टैंक से लड़ाई करना, और दूसरा है साइड बाय साइड इंफॉर्मेशन वॉर। और दोनों ही तरह के लोग, दोनों ही पक्ष में इसमें बढ़ोतरी प्राप्त है, वो कह सकते हैं। तो मैं एक स्टेप पहले जाऊंगा। जो सवाल आपने कहा था कि 9 मई को गिफ्ट देना चाहते हैं, ये गिफ्ट विफ्ट तो भूल जाएं साहब। ये वॉर थोड़ा सीरियस बिजनेस है, और अगर मारियापोल में आप 3 हफ्ते से लड़ रहे हैं तो 2 दिन में कुछ नहीं हो सकता। लड़ने के बाद, शत्रु को विध्वंस करने के बाद, नहीं सर, इसलिए ये बात कही जा रही है, तभी आपके कब्जे में कहा नहीं, इसलिए ये बात कही जा रही है क्योंकि मारियोपोल तो ऑलमोस्ट ध्वस्त हो चुका है। वहां के मेयर खुद कह रहे हैं कि 20,000 लोगों को रूस की सेना मार चुकी है। एक जो सेंटर बचा हुआ है जहां पर रूस की सेना को कब्जा करना है, वो है अज़ोस्टल प्लांट, जहां पर रूस के सैनिक बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उसके बावजूद भी काउंटर अटैक्स होते हैं, रीइंफोर्समेंट होते हैं। तो किसी जगह को कैप्चर करने के बाद उसकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो वो उसमें समय लगेगा। वो ये कर रहे हैं, उन्होंने वहां का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया है। मारियोपोल जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग रशियन बैरिकेड्स लगाकर कर रहे हैं, और पूरी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने हाथ में ले लें उस पूरे इलाके की व्यवस्था को। दैट मस्ट बी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इफ नॉट अ बैग फुल ऑफ सॉल्ट। ठीक है, कमिंग बैक टू योर सेकंड क्वेश्चन व्हिच यू आस्क्ड मी, कि जो दूसरा शिप जो विध्वंस हुआ है ब्लैक सी में, ये काफ़ी क्षति हुई है इसको। और एक रिपोर्ट में देख रहा था, ओएसएंट, वो कहते हैं जो एजेंसी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं, उनका ये कहना है कि रशिया की सारी बेड़ा जो है, बाकी नौसेना जहाज करीब 15-18 जी, वो क्रिमियन के एक अपने अड्डे में घुस गई है। तो ये भी सम ऑफ इट कुछ सही होगा, और मतलब ये कह रहे हैं कि वो खौफ होगा, इस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन कहने का मतलब ये है। ठीक है, अग्री सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।